हम इस दिन गुलामी की जंजीरों से नजात पाएंगे, लेकिन आज़ादी का सही मतलब जो लोग गुलामी में रहे हैं उनको सही अंदाज़ा हो। हम आप नहीं जानते, क्योंकि हम बचपन से आज़ाद फिजा में घूमे। गुलामी का जो कर्म है वो लोग जान सकते हैं जो गुलाम रह चुके हैं। अब आज फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो है गुलामी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश हुई आज़ादी के ज़माने में, तो हमें ये सारे मसाइल का अंदाज़ा नहीं है। गुलामी का जो कर्म था, गुलामी का जो यानी एहसास कमतरी जो था, वो हम में से कोई देखे ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये जानें कि आज़ादी के और मकासद भी हैं। आज़ादी का मतलब क्या है? हम गुनाहों से भी आज़ाद हैं, हम बुराइयों से भी आज़ाद हैं, और मुख्तलिफ जो चीज़ें हमें अपने कब्जे में ली हुई हैं उन तमाम चीज़ों से, जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जो है बर्निंग इशू वो है मोबाइल फ़ोन में वक्त बर्बाद करना। वो एक बाज़ाब्ता बीमारी इसको कह सकते हैं। आपको ये अंदाज़ा रहना चाहिए, बीइंग ए मुस्लिम, यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की, इसलिए मैं थोड़ी सी मसलियत की बात कर लेता हूँ कि हमारे वक्त का भी हिसाब लिया जाएगा। हमारी जवानी का हिसाब, हमारी सेहत का हिसाब, हमारे वक्त का हिसाब लिया जाएगा। तो अब आप यहाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे कॉज के लिए, कुछ सीखेंगे और फिर एक हलाल माश से लग जाने वाले हैं। ये तमाम जो समाज का ताना बाना है, हम उससे हट के नहीं हैं। हमारे पास ये है कि मर्द को क़वाम बनाया गया है, मर्द माश हासिल करने वाला है, और हमें ये बताया गया है कि हमें हलाल माश हासिल करना है। तो अपने अंदर वो काबिलियत हम पैदा करना चाहते हैं जिससे हम हलाल माश बेहतरीन अंदाज से हासिल कर सकें। लेकिन उसके साथ अगर आप वो वक्त कहीं और सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 6 घंटे या 5 घंटे जो भी आप देने वाले हैं, उसमें से कुछ वक्त आप शैतानियत में गुजार रहे हैं, मजाक में गुजार रहे हैं, एक दूसरे की गिबत करने में गुजार रहे हैं, या फिर मोबाइल फ़ोनों में मसरूफ़ रह के गुजार रहे हैं, तो वो अमानत में ख़यानत है। ये सोच लीजिए, इसका हिसाब देना है। हम जिस कॉज के लिए आए हैं उसे जी जान से पूरा करें, ये हम आज के दिन तहिया करें, और ये जो मसाइल हैं इनसे आज़ाद होने की कोशिश करें, तब जाके आपको सही आज़ादी की सांस मिलने वाली है। आप घर पे भी गए तो घर पे भी अगर आप वक्त जो है उसका सही मसरफ अगर आपके पास है तो बेहतर है, वरना आप सो जाएं वो ज़्यादा बेहतर है, आराम कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। वक्त बर्बाद करने से बेहतर आप आराम कर लें। जिसको आराम मिलना वो भी ज़रूरी है। रात में अक्सर बच्चों के साथ ये मसाइल है कि 12 बजे 1 बजे तक वो मोबाइल में मसरूफियत है उनकी, और सुबह इल्ला माशाल्लाह फजर की नमाज़ किसी को मिलती होगी। हम उसमें जन से काम लेंगे, अल्लाह करे सबको मिले फजर की नमाज़, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि बहुत कम लोगों को फजर की नमाज की आदत है, और उससे ये है कि मार्च में और सेहत दोनों के ऊपर असर पड़ने वाला है। तो हम ये कोशिश करें कि सही वक्त पे सोएं, नमाजों की पाबंदी करें, अपने मुल्क के लिए वफादार हों, अल्लाह के लिए वफादार हों, अपने माँ बाप के लिए वफादार हों, अपने आप के लिए वफादार हों। अल्लाह ताला से खैर की दुआ करते हुए इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।